हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल कानून टॉपर। आज हम लोग हमारे इस चैनल पर बात करने वाले हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी को एक इफेक्टिव मैनर में कैसे पढ़ाई की जा सकती है, उसे एक इफेक्टिव मैनर में कैसे याद किया जा सकता है। हमने हमारे इस चैनल पर पिछली बार बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पीनल कोड को सक्सेसफुली याद करने के और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसकी तैयारी करने की, प्रिपरेशंस करने के लिए इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या उसकी ट्रिक्स हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसमें कि आपको क्लियरली ये पता लग जाएगा कि इंडियन पीनल कोड को स्टडी करने के लिए 5 इफेक्टिव पॉइंट्स कौन से हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले इसका पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है बेयर एक्ट्स। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी अपने पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी जुडिशियरी एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं या आप अपने स्कूल कॉलेज की, लॉ कॉलेज की भी अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स को आप जितना थॉरली पढ़ेंगे उतना ही आपको प्रोविजंस ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे इंडियन पीनल कोड के। तो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम बेयर एक्ट्स पढ़ना और बेयर एक्ट्स से ही प्रिपरेशंस करना मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि बेयर एक्ट्स सबसे इफेक्टिव वे है इंडियन पीनल कोड को समझने के लिए। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो है किसी भी प्रोविजन को, इंडियन पीनल कोड का जो भी प्रोविजन है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक प्रोविजन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ें। इंडियन पीनल कोड की या किसी भी लॉ की एक खास बात यह होती है कि जब आप उसे बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तब बेयर एक्ट की प्रोविजन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते ही आपको उसका रियल मतलब पता लगने लगता है। इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इंडियन पीनल कोड की बेयर एक्ट का कोई प्रोविजन समझ नहीं आ रहा तो आप उसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िए। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ के, या इवन आप उसमें कमेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जो किसी भी सेक्शन के बाद में जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट से भी आपको उस सेक्शन का एक आसान सा ब्रीफ मिल जाता है कि वो सेक्शन एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है। जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो होता है कि आपकी जितने भी लॉ की न्यूज़ है या पीरियोडिकल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी सेशन कोर्ट जितने भी जजमेंट पास करता है जिसमें इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस इंक्लूडेड होते हैं, उनसे आप अपडेटेड रहिए। किसी भी लॉ को अच्छे से स्टडी करने के लिए, और स्पेशली तो मैं कहूँगा इंडियन पीनल कोड को अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको केस लॉज और उनके जजमेंट से अपडेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप कोई इसका लाइव लॉ के प्लेटफॉर्म का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कि आपको किसी भी केस लॉ या जजमेंट के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती रहे। जो फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है कि लॉ के नोट्स। स्पेशली मैं ये रेकमेंड करूंगा, मैंने भी अपने लॉ कॉलेज में नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी इंडियन पीनल कोड की। तो मैं पर्सनली ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी इंडियन पीनल कोड पढ़े तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहे, नोट्स प्रिपेयर करते रहे, क्योंकि वो नोट्स आपको इन फ्यूचर भी कोई प्रोविजन समझने में बहुत काम आ सकते हैं। तो नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नोट्स से प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो आर्टिकल्स है, जैसे कि आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी मिलते रहते हैं और काफ़ी सारे जजमेंट्स भी होते हैं कि जिससे इंडियन पीनल कोड के काफ़ी जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सारे अमेंडमेंट्स की आपको जानकारियाँ आर्टिकल्स के थ्रू मिलती है। तो नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और आर्टिकल्स भी आपको टाइम टू टाइम पढ़ते रहने हैं, जिससे कि आप लेटेस्ट प्रोविजन से अपडेटेड रहेंगे। फ्रेंड, जो अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, वो है इंटर्नशिप। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि असली एक्सपीरियंस इंटर्नशिप या वर्क से ही मिल सकता है। तो किसी ऐसे लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करना जिसको इंडियन पीनल कोड में जिसका स्पेशलाइजेशन हो, या जो इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस के साथ अपने केस और मैटर्स को हैंडल करता हो, ऐसे लॉयर के साथ इंटर्नशिप करके आप इंडियन पीनल कोड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो चीज़ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और स्टडी लाइफ दोनों में काम आ सकती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, इंडियन पीनल कोड को कैसे इफेक्टिवली स्टडी की जाए इसके ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कानून टॉपर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। फ्रेंड्स, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।